किसी संत के पास, किसी योगी के पास, किसी सिद्ध महात्मा के पास जब हम जाते हैं, किसी शांत वातावरण में, किसी आश्रम में जाते हैं जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र भाव में रह रहे हैं, ऐसे वायुमंडल में जब जाते हैं तो हमारे मन में भी आता है कि हम भी ऐसा जीवन जिएं। कितना पवित्र यहाँ का वातावरण है। पास में कोई नदी बह रही है, कल कल स्वर आ रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, गायें रंभा रही हैं, तो वो एक सात्विक वायुमंडल है। तो एक जो हमारे आसपास का वायुमंडल है वो हमें वैसा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आचार्य अपना ऐसा वायुमंडल बना के रखता है, अपने जीवन को इतना सुव्यवस्थित करता है कि उसको ज्यादा शब्दों में कहने की आवश्यकता ही नहीं होती, दूसरे लोग खुद उससे प्रेरणा लेते हैं, तो वो आचार्य होता है। और तीसरा होता है गुरु। गुरु ने उन शक्तियों को, मतलब उस ब्रह्म की शक्ति को साक्षात्कार कर लिया है और वो उसका एक चैनल बन गया है गुरु। तो वो उधर से आती है शक्ति और गुरु के माध्यम से फिर इधर शिफ्ट हो जाती है। तो जो मंत्र दीक्षा दी जाती थी ना, तो मंत्र दीक्षा के भी 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक बार मंत्र गुरु देता है, वो केवल आपको शब्द देता है, उस मंत्र में प्राण या शक्ति आपको फूंकनी है। आते ही आपको कह दिया कि आज से, जब वेदारंभ संस्कार किया तो बताया आज से गायत्री आपकी माता है और गुरु आपका पिता है। जैसे घर में माँ रक्षा करती थी, ऐसे गुरुकुल में कौन रक्षा करेगा माँ के समान? गायत्री माता करेगी रक्षा। तो ये जो मंत्र है ये आपको दे दिया है, लेकिन अब इसमें शक्ति आपको भरनी है अपने तप से, पुरुषार्थ से, जप से। जितना एकाग्र होकर आप जाप करेंगे इतना इतना वो मंत्र शक्तिशाली होता चला जाएगा। एक ये मंत्र होता है। एक मंत्र होता है जिसको गुरु ने शक्ति देके शक्तिशाली बना रखा है ऑलरेडी, और फिर वो मंत्र किसी को देता है तो वो मंत्र नहीं देता, मंत्र के साथ शक्ति देता है एक। तो ये जो मंत्र है ये इस व्यक्ति को शक्तिशाली बना देता है। पहले ही वो शक्तिशाली है वो मंत्र, क्योंकि उन्होंने इतने वर्ष साधना करके करके उस मंत्र को शक्तिशाली बना दिया है। वो कोई भी मंत्र हो सकता है। तो गुरु वो होता है जिन्होंने उन शक्तियों को धरती के ऊपर उतारा है अपने जीवन में, अपने आसपास। तो वो फिर उनको जिसको गुरु मिल जाता है, तो इसलिए शिष्यों में भी एक का नाम होता है विद्यार्थी, एक का नाम होता है छात्र, एक का नाम होता है शिष्य, एक का नाम होता है अंतेवासी, एक नाम होता है भक्त। भक्त पे जाके यात्रा पूरी हो जाती है। जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी है वो केवल इंफॉर्मेशन बटोरने के लिए आया है, वो अपनी फीस देता है उसके लिए, आपने इंफॉर्मेशन दी, वो अपना लेके चला गया। उसके बाद कौन किससे पढ़ता था, कौन विद्यार्थी था, कौन टीचर था, याद भी नहीं रहता है। फिर कुछ का व्यक्तित्व उससे ऊपर होता है, वो फिर याद रहते हैं हमें। आपको कुछ टीचर्स याद होंगे पहली कक्षा से लेकर के जिन्होंने आपको पढ़ाया, कुछ को आप भूल गई, कुछ 2-4 याद रह जाते हैं। तो उनके अंदर कुछ उससे ज्यादा उन्होंने दिया, इंफॉर्मेशन के अतिरिक्त भी कुछ दिया उन्होंने, तो उनकी याद है। फिर एक होता है शिष्य। शिष्य शब्द बनता है शासु अनुशिष्टौ, जो अनुशासन का पालन करने वाला है। जो गुरु ने कहा वो वैसे ही करता है, आचार्य के उपदेशों को वो वैसा ही स्वीकार करता है, उसको कहेंगे शिष्य। उसके अंदर हो सकता है कि परेशानी हो उसको करने में, लेकिन वो तो भी करता है, परेशान होके भी करता है। सुबह उठने में दिक्कत होती है तो भी उठता है। क्यों? क्योंकि ये वहां का अनुशासन है, गुरुकुल का अनुशासन है, तो इसलिए वो उन कार्यों को कर लेता है। उसको लौकी तोरी की सब्जी खाने में कष्ट होता है,
बिना छोंक की लगाई दाल खाने में कष्ट होता है तो भी खा लेता है, क्योंकि वो अनुशासन है एक गुरुकुल का। आपके लिए नहीं कह रही हूं ये बात। आप तो समोसे खाते हो, आप तो अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, लड्डू जलेबी बर्फी पता नहीं क्या क्या खाते हो। तो हम पढ़े जिस गुरुकुल में, उसमें दाल में ऐसी दाल होती थी वो कि उसमें मतलब डुबकी लगाई तो बाहर आ जाए आदमी। दाल के एक दो दाने मिलते थे, पूरा पानी पानी होता था, और उस पानी में भी केवल हल्दी और नमक, छोंक नहीं डालते थे कभी भी, था ही नहीं। तो ये अनुशासन है और वो उसको पालन कर लेता है। तो शिष्य को ना कहने का राइट नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा। शिष्य को हमेशा क्या बोलना होता है? ओम बोलना होता है, यस बोलना होता है। शिष्य और सिपाही दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। सिपाही को, फौज में जो सिपाही है उसको कभी ना कहने का अधिकार नहीं है। उसके यदि बॉस ने, उसके अधिकारी ने रात को 12 बजे भी ये कह दिया, अरे तुम सो रहे हो, अभी देखो 12 बज गए, धूप निकली हुई है, चलो यहां से, यस सर। वो ये नहीं कहेगा सर ये तो रात के 12 बजे हैं, ऐसे नहीं बोलेगा वो। उसको हाँ ही बोलना होता है। खाना खाते समय भी उसको उठा दिया तो वो ये नहीं कहेगा कि जी अभी तो खाने लगा था, सुबह से 2 ग्रास तो और खा लेता। उन्होंने कहा दौड़ो तो दौड़ेगा वो। ऐसा ही शिष्य होता है। शिष्य को ना कहने का अधिकार नहीं है। शिष्य को, सेवक को, सिपाही को, 3 लोगों को ना कहने का अधिकार नहीं है। वो ना नहीं कह सकते। सेवक ना नहीं कह सकता है, शिष्य ना नहीं कह सकता है, सिपाही भी ना नहीं कह सकता। उसको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि जो भी बोले उसको आपको क्या कहना है? ओम बोलना है आपको। हाँ जी ऐसा ही है, ठीक। और उससे अगला होता है फिर अंतेवासी। अंतेवासी वो होता है जो अंदर रहने वाला, अंतःकरण में निवास करने वाला, जो गुरु के अंतःकरण में निवास करता है। कितनी बड़ी बात है। कोई किसी के दिल में बस जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी फिर? क्योंकि अब सारी चिंता उसको करनी है जिसके अंदर रह रहे हैं। अंदर रहने वाले को कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लिया है कि वो उसके बाहर नहीं अंदर भी प्रवेश कर सकता है। इतना अपने गुरु के अनुकूल बना लिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने उसमें लिखा है, नहीं इन्होंने, आचार्य अभयदेव जी ने, आचार्य अभयदेव जी के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है। इनके शिष्य थे ना, स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य थे आचार्य अभयदेव जी। जिस शिष्य के जीवन से उसके गुरु को भी किसी न किसी अंश में कुछ सीखने को मिले, उस शिष्य का जीवन धन्य है। जिसने अपने गुरु के आदर्शों को तो जीवन में उतारा ही उतारा, उससे एक्स्ट्रा भी उतार लिया, उससे आगे बढ़ गए गुरु से भी, तो उन शिष्यों के जीवन से उनके गुरु भी किसी न किसी रूप में शिक्षा लेते हैं, तो उसको अंतेवासी कहते हैं। और एक होता है भक्त। भक्त का मतलब होता है वो उसका ही अंश है। इसमें आया था ना गीता में, 15वें अध्याय में ही आया था कि ये जीव क्या है? ममेव अंश, मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश है मतलब मेरा ही प्रतिरूप है। ये 15वें अध्याय में आया था। ममेव अंश जीव लोके जीव भूतः सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भक्त होने का मतलब है वो गुरु का ही प्रतिरूप हो गया। तो ये इस प्रकार से दोनों तरफ से यात्रा आगे चलती है। उधर से शिक्षक, फिर आचार्य, फिर गुरु, और इधर से विद्यार्थी, छात्र, शिष्य, अंतेवासी और भक्त। भक्त उसका भाग ही हो जाता है फिर। लेकिन दीदी आज भौतिक संसार में देखते हैं
कि शिक्षकों के पास शब्द ज्ञान तो होता है और शब्द ज्ञान देते भी हैं, लेकिन उनका आचरण जो है, आचरण पक्ष बहुत कमज़ोर होता है। मैं आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन जो आचरण पक्ष है उनका, उनको देख करके आजकल के विद्यार्थियों की जो दशा है बहुत खराब हो रही है। तो वो सबके लिए नहीं कह सकते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, और जो अच्छे नहीं हैं तो वो प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि शिक्षक के लिए कहा जाता है, पहले हम स्कूल में देखते थे, वहां लिखा होता था दीवार के ऊपर, अध्यापक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो उसका जीवन कैसा होता है अध्यापक का? पहले खुद जलता है, फिर दूसरे को प्रकाश देता है। तो दूसरे को कुछ वही व्यक्ति दे पाएगा जिसने अपने जीवन में उन चीजों को, मतलब वो एक आग से निकला है, उन प्रतिकूलताओं को जिसने पार किया है, तो वो व्यक्ति तो किसी को प्रेरणा दे सकता है। और जिसने खुद अपने जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता देखी ही नहीं, कोई संघर्ष देखा ही नहीं, और उनको पार करके, उनको पराजित करके आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पर ही बिखर गया, तो फिर वो बेचारा नहीं दे सकता है। लेकिन आज तो जो टीचर जब लेकिन तक आप ऐसा टीचर पे ब्लेम करके और अपने आप को सुरक्षित रख लें, ये इसकी अनुमति वेद नहीं देता है और भगवान भी नहीं देता है। चाहे सारी दुनिया के शिक्षक भी उस तरह के शिक्षक ना हो जैसा उनको होना चाहिए, तो भी व्यक्ति को अपना यदि उद्धार करना है तो उसको अपना शिक्षक, अपना गुरु, अपना आचार्य स्वयं बनना पड़ेगा। अगर किसी को आगे बढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर तो टीचर ही आके बताते हैं, जी हमारे पास पढ़ता था, ये हमारा शिष्य था, उसको नहीं बताना पड़ता। तो हम ऐसे बने कि हमारे कारण से हमारे टीचर्स का नाम ऊंचा हो, हमारे आचार्यों का, अध्यापकों का नाम ऊंचा हो, ऐसा हम अपना व्यक्तित्व बनाएं। हम ये ब्लेम करके खाली ना बैठ जाएंगे, जी क्या करें, अब गुरुजन ही ऐसे नहीं है, आचार्य ही ऐसे नहीं है, अध्यापक ही ऐसे नहीं है, तो इसलिए पूरे देश में तबाही हो रखी है। तो कोई बात नहीं, शिष्य ऐसे हों कि जो गुरु को वैसा जीने के लिए मजबूर कर दें। अगर हम शिष्य हैं तो हमें ये शपथ लेनी है कि हम ऐसे शिष्य बनेंगे जो हम अपने गुरुओं को भी गुरुओं की तरह जीने के लिए मजबूर कर देंगे। और यदि हम गुरु हैं, आचार्य हैं, अध्यापक हैं, तो हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि मेरा जीवन इतना ऊंचा होगा, इतना पावन होगा कि ये कब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनको करना ही होगा। एक परिवर्तन इनके जीवन में आना ही आना है। तो कभी कभी विद्यार्थी जो है ना उसको रिएक्ट भी करते हैं, क्योंकि जब किसी के ऊपर वो हथौड़ा या वो चलाया जाता है तो उसको दर्द तो होता ही है, लेकिन गुरु उसकी परवाह नहीं करता है कि शिष्य उसको कठोर वो कह रहे हैं या मृदु कह रहे हैं। वो अपने लिए मृदु सुनने के लिए दूसरे का नाश नहीं कर सकता है। तो वो आने ही वाला है, मैं वहीं उसकी चर्चा करूंगी जो आसुरी संपद है उसमें। तो इसमें कोई भी आत्मा, देखो ये तो थोड़े से दिन का जो है ना, ये जैसे उसमें किसी ड्रामा में सबका अलग अलग एक्ट होता है, जो प्ले करते हैं ना ड्रामा, तो वहां कोई राजा बनता है, कोई रानी बन जाती है, कोई स्वीपर बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, तो सबके अलग अलग एक्ट हैं। लेकिन जो अपने एक्ट को बहुत अच्छे से प्ले करता है, अवार्ड उसी को मिलता है। हो सकता है राजा फेल हो जाए अपना एक्ट करने में और स्वीपर बहुत अच्छे से एक्ट कर दे, तो उसको फिर अवार्ड मिलेगा। तो ये कौन शिष्य बना है, कौन गुरु बना है, कौन आचार्य बना है, ये तो एक ड्रामा चल रहा है भगवान का, एक प्ले चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। और ये सारी सृष्टि जो है ये उसका रंगमंच है, स्टेज है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है।
तो तेरी रंग भूमि है ये विश्व धरा, सारे विश्व की जो ये धरा है, पृथ्वी है, ये क्या है? भगवान का रंगमंच, स्टेज। इस पे हम सब रोल कर रहे हैं, लेकिन आत्मा आत्मा है। आत्मा आपकी भी वही है, आचार्य की भी वही है, गुरु की भी वही है, एक आपके ड्राइवर की भी वही है, एक आपके घर में खाना बनाने वाले नौकर की भी वही है। सब आत्माएं वही हैं। तो सबको अपना अपना रोल प्ले करना है, अपना अपना अभिनय करना है। तो मेरा अभिनय करने के लिए मुझे अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती है। बाहर की तो जो स्क्रिप्ट होती है वो कोई डायरेक्टर लिख के देता है कि भाई ड्रामा में आपको ये डायलॉग बोलने हैं, ऐसे एक्टिंग करनी है, तब आपका रोल सबसे बेस्ट बनेगा, फिर वो उसकी प्रैक्टिस करता है। लेकिन यहाँ हमें अपना रोल करने के लिए हमारी स्क्रिप्ट तो पहले ही भगवान ने वेद में लिख दी है। ब्रह्मचारी हैं तो आपकी स्क्रिप्ट ये होगी, ये डायलॉग होंगे, आपकी वाणी के ये होंगे, जीवन के ये होंगे, दिनचर्या के ये होंगे। गृहस्थी हैं तो ये होंगे, वानप्रस्थी हैं तो ये होंगे, सन्यासी हैं तो ये होंगे। अब अपनी स्क्रिप्ट को लेके उसको याद करके और फिर वैसी प्रैक्टिस करना, तो सब अपने अपने काम में लगे। और कोई आसपास उसको अच्छा याद करवाने वाला, वैसा सिखाने वाला मिल जाए तो बोनस है, नहीं तो जिम्मेदारी अपनी है। तो अगर एक दो बार फेल भी हो जाए तो दोबारा उसकी कोशिश करें हम। तो यहाँ करना हमें खुद ही है, जिम्मेदारी हमें अपनी स्वयं लेनी है। तो कभी कभी माता पिता जो है ना, वो उतने समझदार और उतने पुरुषार्थी और उतने उच्च भावना वाले कभी नहीं होते हैं, और बच्चे बन जाते हैं वैसे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को भी वैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैंने देखा कितने बच्चों ने अपने पिता की शराब छुड़ाई, वो इतने होनहार हो गए, उनका इतना नाम हो गया, इतने प्रसिद्ध हो गए कि पिता को वो छोड़ना पड़ा। तो हम जहां भी खड़े हैं, घर में कोई, जैसे मान लो आजकल वायरल फैल रहा है ना, और एक को आता है तो दूसरा जो कमजोर, जिसके अंदर शक्ति नहीं है ना, वो कैच कर लेता है इन्फेक्शन को। एक को जुकाम आई क्लास में और 4 जने और कैच कर लेते हैं। लेकिन ये कैच करने वाले कौन है? जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है वो ही कैच करते हैं। जो स्ट्रोंग है वो नहीं कैच करते हैं, उनके पास भी है तो भी वो बच जाते हैं। तो हम रोगों को कैच करने वाले ना बने, तो सारे बीमार हो जाते हैं। कभी कभी घर में एक को बुखार आया था, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, सबको आ गया। बाई चांस कोई एक व्यक्ति भी यदि स्वस्थ रह जाए घर में, तो वो सारों को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता? एक भी यदि स्वस्थ है तो संभाल लेगा 4-5 को भी। और सारे ही रोगी हो गए, फिर कौन संभालेगा? फिर तो कोई नहीं है संभालने वाला। और पड़ोसी भी बीमार हो गए सारे, फिर तो वो एक व्यक्ति कौन हो सकता है? वो एक व्यक्ति कौन हो सकता है संभालने वाला? कौन हो सकता है एक व्यक्ति जो सबको संभाल ले, घर में, परिवार में, बीमार ना हो? वो कौन हो सकता है? वो व्यक्ति मैं हो सकता हूं। सबको ऐसे सोचना चाहिए कि वो एक व्यक्ति मैं हूं। गुरुकुल में सब ऐसे उल्टा पाल्टा करते हैं, पर एक भी यदि कोई ठीक है तो वो सबको संभाल सकता है। क्लास में सब उल्टा पाल्टा करते हैं, एक भी कोई ठीक है तो सबको संभाल सकता है। संगठन में, जिले में सब ऐसे ही करते हैं उल्टा पलटा, एक जिला प्रभारी भी ठीक है तो सबको संभाल सकता है। इस सारी प्रकृति के साथ हम आत्माएं जन्म से मृत्यु तक सारा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब हमें पैदा होते ही हमारा संयोग किससे हो जाता है? प्रकृति के साथ। शरीर के साथ ही तो पैदा होते हैं हम, और शरीर अपने आप में क्या है? प्रकृति, त्रिगुण का ही तो विस्तार है। ये 5 भूतों से स्थूल शरीर बना है, फिर अहंकार आदि हैं, ये सूक्ष्म शरीर हैं। तो ये सारा प्रकृति का ही विस्तार है ना। बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म तन्मात्राएं, फिर 11 इंद्रियां, फिर 5 भूतों का ये सारा शरीर। तो वो जो आप वहां पढ़ते हैं सांख्य दर्शन में, सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति,
और वहां से लेके पंच महाभूत तक जो 25 तत्व हैं, वो 25 तत्व कहाँ हैं? यही हैं, इस पिंड में ही है मेरे पास, सारी प्रकृति यही है। तो इस प्रकृति के साथ युक्त होके ही मैं पैदा होता हूं। लेकिन सारे जीवन इस प्रकृति को देखो आप, ये कैसे रहते हैं तीनों का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग। सत्वगुण का बिल्कुल अलग पवित्र स्वरूप, रजोगुण का बिल्कुल उससे उल्टा चंचलता, और तमोगुण का बिल्कुल उससे भी उल्टा घोर अंधकार। लेकिन तो भी तीनों मिलकर के कैसे सजाते हैं जीवन को और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जैसे दीपक में 3 चीजें होती हैं, एक तेल, एक कपास और एक अग्नि। इन तीनों को मिलके ही तो दीपक जलता है ना। तो अब तेल का, अग्नि का और रुई का जन्मजात वैर एक दूसरे को खा जाए ऐसा है। अग्नि है तो वो रुई को भी खा जाएगी, तेल को भी खा जाएगी। तेल यदि रुई को डुबा दे पूरा तो वो जल नहीं पाएगी। माने तीनों का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है, उल्टा। लेकिन तो भी तीनों ऐसे हिलमिल के रहते हैं कि वो दूसरों को प्रकाशित कर देते हैं। एक लक्ष्य को, वस्तुओं को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए वो ऐसे एक सुनियोजित तरीके से जीवन जीते हैं कि सब कुछ दूसरों को स्पष्ट दिखा देते हैं। तो हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हमारे आसपास घर परिवार में ऐसे विरोधी और बिल्कुल उल्टी प्रकृति के भी लोग रहते हैं, तो भी हमें कैसे उनके साथ हिलमिल के रहना चाहिए? दीपक बाती और रुई की तरह, अग्नि की तरह। हम ऐसा कुछ तो करें, कुछ तालमेल बिठाएं, क्योंकि हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसको हम ध्यान में रखें। दीपक का लक्ष्य क्या होता है? प्रकाश देना, दिखाना, वस्तुएं ठीक ठीक दिखाना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? चीजों को ठीक ठीक देखना, अभ्युदय और निःश्रेयस, ये हमारा लक्ष्य है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए, मान लीजिए यहां हम रहते हैं तो हम गुरु की शरणागति में रहते हैं और गुरु का एक लक्ष्य है, तो समाज को ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें कहीं अपने आसपास कुछ सहन करना पड़े तो कर लेना चाहिए। कहीं कहीं बैक गियर लगाना पड़ता है तो लगा लेना चाहिए, कहीं किसी को डांटना पड़े तो डांट देना चाहिए, कहीं किसी से क्षमा मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए। जो करना पड़े, जैसा भी एडजस्टमेंट हो सके वैसा कर लेना चाहिए। तो ये शिक्षक दिवस का आपने पूछा तो हो गया, या और कोई प्रश्न है आपका? हो गया। और किसी का प्रश्न है? और तो नहीं है किसी का प्रश्न? सबके हो गए? हाँ, तो कभी कभी एक के उत्तर में कईयों के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ ये 26 गुण इन्होंने दैवी संपदा के बताए। अब अगली बात ये है कि ये आसुरी को भी संपदा क्यों कहा? जब ये इतनी बुरी चीजें हैं तो इनको कम से कम संपदा तो नहीं कहना चाहिए था ना? उसके बराबर ही टाइटल दे दिया, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। तो संपदा कौन सी होती है? संपदा से हम क्या करते हैं? हमारे पास जो संपदा होती है, संपत्ति होती है, उससे हम क्या करते हैं? आपके पास कोई संपदा हो, उससे आप क्या करते हैं? उसको प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10 रुपए हैं तो 10 रुपए को कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे 20, 30, 50 मतलब बढ़ते हैं हम उस संपदा से। संपदा हमें बढ़ाने वाली होती है। तो जो दैवी संपदा के गुण हैं उनको जब हम खर्च करते हैं तो दैवी संपदा बढ़ेगी, और जिनको अपना असुरत्व बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा? जब ये चीजें बनी रहें, दंभ, दर्प, अभिमान,
क्योंकि उनको अपनी असुरता की वृद्धि करनी है। तो असुरों के लिए तो ये संपदा ही है ना, उनके असुरत्व को कायम रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। तो इसलिए ये भी संपदा ही है। लेकिन ये किसकी संपदा है? असुरों की। असुर शब्द का अर्थ क्या है? असु सुहु राजन्ते इति असुरा। असु कहते हैं प्राण को। प्राण में जो रा मतलब रमण करता है, रमनते। असु सु रमनते इति असुरा। तो जो प्राण में, प्राण का मतलब है भोगों में, इंद्रियों में, उनके सुखों में, जो केवल खाओ पियो मौज करो, जो शारीरिक और ऐन्द्रिक इस स्तर के ऊपर ही जी के उसी को अच्छा मानता है, उसी में रमण करता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। वो कहता है ये क्या साधना आदि की बात, ये उपदेश आदि सुनाते हैं, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है? ये लोग ऐसे बहकाते रहते हैं, कब से कितने लोगों ने, और क्या करेंगे मोक्ष प्राप्त करके? यही अपने ऐश से जियो, यही मोक्ष है। ये तो ठीक है कि एक दिन का जीवन भी व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए? पूर्ण आनंद के साथ जीना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन वो आनंद कैसा होना चाहिए? वो सात्विक होना चाहिए। वो आनंद किसी को सता करके आनंद नहीं लेना चाहिए। असुर वो होते हैं जो दूसरे को कष्ट देके खुद सुख लेते हैं। आनंदित तो देवता भी रहते हैं, लेकिन उनका आनंद कैसा है? किसी को खुशियां दे करके वो आनंदित होते हैं, और असुर किसी की खुशियां छीन करके आनंदित होते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक अपने हिस्से का खाना किसी दूसरे को, भूखे को दे करके आनंदित होता है, और दूसरा बच्चा ऐसा है जो दूसरे का छीन के खाता है फिर आनंदित होता है। तो ये आपको सब जगह मिलेंगे ऐसी आत्माएं, घर में भी मिलेंगी। घर में आपको छोटे छोटे बच्चों में भी दो प्रकार के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चा है जो अपनी चीज भी दूसरे भाई बहन को दे देता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, शांत रहता है। दूसरा है अपने वाला भी खा जाता है, अपने भाई बहन वाला भी खा जाता है, और तब भी थोड़ी देर के लिए आनंदित रहता है, फिर थोड़ी देर में फिर पिटाई उटाई कर देता है दूसरे की। तो ये दोनों प्रकृतियां व्यक्ति के अंदर भी रहती हैं, हम सब के अंदर रहती हैं, दोनों ही। तो कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है वो देखना पड़ेगा। ये घर में भी होती हैं, परिवार में भी होती हैं, समाज में भी होती हैं, राष्ट्र में भी होती हैं। तो ये आसुरी संपदा जो है, इसके बारे में फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।